बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, बहनों, भाइयों, आज की हमारी तफसीर और फज़ाइल है सूरह आल इमरान की आयत नंबर 102 से 104 तक। 102 में अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ ईमान वालों, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो जैसा कि इसका हक है, और सच्चे मुसलमान होने के सिवा न मानना, और तुम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में फूट ना डालो, और अल्लाह की इस नेमत को याद करो जो तुम पर है, क्योंकि तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, लेकिन इसने तुम्हारे दिलों को जोड़ दिया ताकि इसने अपने फजल अपने भाई बन गए, और आप आग के गड़े के दहाने पर थे और इसने आपको इससे बचाया। इस तरह अल्लाह तुम पर अपनी आयतें खोल खोल कर बयान करता है ताकि तुम हदायत पाओ। अल्लाह का तकवा का मफहूम इब्न अबी हातिम ने नकल किया है कि अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह ताला ने इस आयत पर तबसरा किया, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो जैसे कि इसका हक है, और इसकी इताअत की जाती है और इसकी तौहीन नहीं की जाती, याद रखी जाती है, इन फरामोश नहीं किया जाता, और इनकी तारीफ की जाती है और इसकी कदर नहीं की जाती। इस पर अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला की सनद की है। अल हाकिम ने इस हदीस को अपने मुस्तद में इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु से जमा किया है, जिसने इसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवायत किया है। अल हाकिम ने कहा, ये दो शो बुखारी और मुस्लिम के मियार के मुताबिक सही है, और उन्होंने इस दर्ज नहीं किया। उन्होंने यही कहा कि लेकिन मालूम होता है कि ये सिर्फ अब्दुल्लाह बिन मसूद का कौल है और अल्लाह ही बेहतर जानता है। अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु से भी रवायत है कि बंदा अल्लाह ताला का तकवा नहीं रखता जब तक कि वो अपनी जुबान को बेकरार न रखे। अल्लाह का फरमान, और न मरो सिवाय सच्चे मुसलमान होने के, यानी अपने इस्लाम की हिफाजत करो जब तक कि तुम ठीक और महफूज हो, ताकि तुम मुसलमान होकर मरो। अल्लाह ताला ने अपना यह फैसला कर दिया है कि इंसान जिस हाल में भी रहता है इसी पर वो मरता है और इसी पर जिंदा किया जाता है। हम इस्लाम के अलावा किसी और चीज पर मरने से पनाह मांगते हैं। इमाम अहमद ने नकल किया कि मुजाहिद ने यह कहा, लोग बैतुल मुकद्दस के गिर्द चक्कर लगा रहे थे जब इब्ने अब्बास बैठे हुए थे, हाथ में झुका हुआ छिड़ी पकड़े हुए थे। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला ने कहा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलावत की। तो दोस्तों, सूरह आल इमरान की आयत नंबर 103 में अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो और तफरका में ना पड़ो। इस नेमत को याद रखो जो अल्लाह ने तुम पर की थी। तुम कभी दुश्मन थे, फिर इसने तुम्हारे दिलों को जोड़ दिया। इसकी बरकत से तुम भाई भाई बन गए। तुम आग के गड़े के धाने पर खड़े हो गए और इसने तुम्हें इससे निजात दिलाई। इस तरह अल्लाह तुम पर अपनी निशानियां बयान करता है ताकि तुम राह रास्त पे आ जाओ। तो दोस्तों, इस आयत में लफ्ज अल्लाह की तार से मुराद दीन इलाही है। लफ्ज केबल हब्बल के इस्तेमाल की वजह से है कि ये दोनों इंसान और खुदा के दरमियान एक रिश्ता कायम करते हैं और तमाम मोमिनीन को जोड़ देते हैं। इस केबल को मजबूती से पकड़ने का मतलब यह है कि मोमिनीन को अपने मजहब को गहराई अहमियत देनी चाहिए। यह हमेशा इनकी फिक्र का मरकज होना चाहिए। इन्हें इस कायम करने के लिए मुसलसल कोशिश करनी चाहिए और इसकी खिदमत करने की मुश्तरका ख्वाहिश इन्हें एक दूसरे के साथ ताउन करने पर मजबूर करे। जैसा ही मुसलमान अपने मजहब की बुनियादी तालीमात से तवज्जो हटाते हैं और जिंदगी में इसकी बालादस्ती कायम करने से महरूम हो जाते हैं, तो वो अपने आप को सानवी अहमियत के मामलात में फिक्र करने लगते हैं, और जिस तरह वो साबका अंबिया की बरादरियों को कराने में लेकर लोगों को इनके हकीकी मकसद जिंदगी से दूर कर देते हैं। इसी तरह इनकी जिंदगी से तफरकाबाजी और तफरका भी तारी हो जाता है। अगर मुसलमान ऐसा करेंगे तो इनकी दुनिया और आखिरत दोनों में जिल्लत और रसवाई का सामना करना पड़ेगा, जैसे कि गुज़श्ता अंबिया के पैरोकारों ने हुआ। तो दोस्तों, 84 में फरमाते हैं, इससे मुराद इस्लाम की आमद के मौका पर अरबों की हालत है। कबैल में अदावतें थीं जो बाकायदा से लड़ाई में फूट पड़ती थी, और हर वक्त फिर बहुत खूनरेजी हुई। हालात इस नज पर पहुंच चुके थे कि पूरी अरब कौम अपने आप को तबाह करने के दाने पर खड़ी दिखाई दे रही थी, और यह सिर्फ इस्लाम की बरकत की वजह से था कि वो इस आग के जलने से बच गया, जिसकी तरफ यह आयत इशारा करती है। इन आयत के नाज़िल होने से कोई 3 या 4 साल पहले अहले मदीना ने इस्लाम कबूल कर लिया था। उन्हें इस्लाम की बरकत का मुशाहिदा किया था, क्योंकि इनसे 2 कबाइल ओस और खज़ारज एक भाईचारे में यकजा कर दिया था, जो कि तवील अरसे से दुश्मनी का शिकार थे। मजीद ये कि दोनों कबाइल मक्का से आने वाले महाजिनी के साथ कुर्बानी और मोहब्बत के जज्बे पेश आते हैं। यहाँ तक कि एक ही खानदान के अफराद में भी शादो नादर ही नजर आते हैं।
اگر ان کے پاس دیکھنے کی آنکھیں ہوتی تو وہ خود یہ نتیجہ اخذ کر سکتے تھے کہ آیا ان کی نجات اس مذہب پر مضبوطی سے قائم رہنے میں ہے یا اسے چھوڑ کر اپنی سابقہ حیات میں لوٹنے میں، یعنی یہ فیصلہ کریں کہ ان کی حقیقی خیر خواہ خدا اور اس کا رسول تھے یا وہ یہودی مشرک اور منافق جنہوں نے انہیں دوبارہ ان کی سابقہ حالت میں جھونکنے کی کوشش کی۔ تو دوستو آیت نمبر 104 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور نیکی کا حکم دے، برے کاموں سے روکے، وہی حقیقی کامیابی حاصل کریں گے۔ تو دوستو اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔